जी नाज़िम, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर अव्हांखे प्रोग्राम में चऊं था भलीकार। हींअर कोयटा मंझां सीनियर सहाफ़ी ऐं तज्ज़िया निगार आहिनि अयूब तरीन साहब, उहे असां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। हम टीवी नेटवर्क सां हू वाबस्ता आहिनि ऐं कोयटा प्रेस क्लब जा प्रेसिडेंट बि रही चुका आहिनि। मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट कोयटा सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे ऐं बलोचिस्तान जी सियासत जे हवाले सां ॾाढो सुठो ॻाल्हाइनि था, उन ते लिखनि था। अयूब तरीन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर, हम बात कर रहे हैं बाप पार्टी के हवाले से, जिसका वजूद हम देखते हैं 2018 के इलेक्शन से कुछ अरसा पहले हुआ और ये एक तजर्बा था। और तो आजकल बड़ा चर्चा है इस पार्टी का और कहा यह जा रहा है कि पीपल्स पार्टी को तो उन्होंने जवाब दे दिया है, अब इम्कान है कि मे बी नून लीग की तरफ वो जाएं। और गुज़श्ता रात कहते हैं कि एक मुलाकात भी हुई है शहबाज शरीफ साहब से बाप पार्टी के रहनुमाओं की। तो बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है इस पार्टी की इस इलेक्शन में, और आपको भी ये लगता है कि वो इस मरतबा नून लीग की तरफ जाएंगे? सर, बहुत शुक्रिया नसीर साहब, आपने जिस तरह बता दिया कि इस वक्त बलूचिस्तान अवामी पार्टी या बाप पार्टी जिसको हम कह सकते हैं, मीर अब्दुल कुद्दूस जो उससे नाराज एक ग्रुप था, उन्होंने जाके पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। और दिलचस्प बात यह है कि आपने खुद भी जिक्र किया कि 2018 में जब ये पार्टी बनी थी तो उसमें जो उसका बानी है जो सईद हाशमी साहब है, सीनियर सियासतदान है बलूचिस्तान का, उसका अपना बेटा भी चंद दिनों पहले जो है वो पीपल्स पार्टी में जा चुका है। और अब गुज़श्ता कुछ दिनों से ये खबरें भी आ रही है कि एक जो साबिक वज़ीर-ए-आला है जाम कमाल खान या खालिद मकसी या उनके जो अमशा लोग हैं वो जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। और उन्होंने बाकायदा, आपको मंजर आम पर भी आ गया, बाकायदा तौर पर वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी की है शहबाज शरीफ साहब से। तो वो जा रहे हैं वहाँ पे मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने के लिए, क्योंकि इसकी एक बड़ी वजह ये है कि ये पहली वो सियासी जुमात होगी मेरे ख्याल में कि एक इलेक्शन करने के बाद दूसरे इलेक्शन पे ये जुमात अपना वजूद खोती हुई जा रही, बिल्कुल उसको अपना वजूद उसकी ख़त्म होती जा रही है। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि जिन लोगों ने या जिन कोतों ने इस पार्टी को बनाया था 2018 से पहले, इलेक्शन से पहले, तो अब वो कुव्वतें शायद उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहा इस पार्टी को एकजा करने के। और दूसरा नसीर भाई, हमारे जो देखने वाले उनको भी ये पता है कि बलूचिस्तान की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा यहाँ के सरदारों, यहाँ के नवाबों या उन कोतों के दरमियान रहती है जो अपने हल्का इंतखाब रखते हैं। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे नवाब है, सरदार है, खान है कि उनका अपना अपना हल्का इंतखाब है। तो वो चाहे जिस पार्टी में हो, बाप पार्टी में हो या बेटे के पार्टी में हो या माँ की पार्टी में हो, लेकिन जब वो इलेक्शन होता है तो वो जीत कर आते हैं। तो अब भी जो मुस्लिम लीग नून में वो लोग जा रहे हैं जिसको ये इम्कान है कि वो अपने हल्का इंतखाब से वो जीत कर आ सकता है, तो वो नून के टिकट पे यहाँ सिर्फ चेहरे वही होंगे, टिकट बदल जाएंगे। तो मेरे ख्याल में इस वक्त बलूचिस्तान की अगर आप सियासत की बात करते हैं तो 95 से 55, 56 या 60% ऐसे हमारे जो उम्मीदवार है, ऐसे हमारे पॉलिटिशियंस है जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की जो सीटें है वो अपने उस पे जीत सकते हैं, चाहे उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, लेकिन अगर वो अपने हल्का इंतखाब में बासर है तो उस बुनियाद पे वो जीत के आता है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की नशिस्तें हो, चाहे मुस्लिम लीग नून की हो या मुस्लिम लीग काफ की। अगर आपको पता हो कि एक दौर में यहाँ मुस्लिम लीग काफ की भी हुकूमत बनी थी, फिर नवाब असलम रिसानी के दौर में वो खुद भी आजाद थे, लेकिन उसके बाद रातों रात लोग जो है पीपल्स पार्टी में शामिल हुए थे। और वहां था कि जब वज़ीर-ए-आला मुंतखब हो रहा था तो उस वक्त तक पीपल्स पार्टी जो था वो बलूचिस्तान की अक्सरियती जुमात बन चुकी थी। तो ये वो सूरत हाल है कि जिससे आप ये कह सकते हैं कि अभी तक कोई किसी भी बहुत सारे ऐसे कम जमातें हैं, जिस तरह जमीयत उलमा इस्लाम है या पश्तूनख्वा मिली कौम पार्टी है या नेशनल पार्टी है या बलूचिस्तान नेशनल पार्टी है, तो ये वो जमातें जिससे आप कह सकते हैं कि उनका जो वोटर्स है वो वर्कर है और उनको जो वोट डाला जाता है वो वर्कर के जरिए ही मिलता है। लेकिन उसमें भी वो वोट के दौरान एक दूसरे से सीट टू सीट एडजस्टमेंट करते हैं। इलेक्शन से पहले वो एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो वो फिर मुख्तलिफ तरीकों से सिर्फ एडजस्टमेंट करते हैं। उनका मकसद ये होता है कि किसी न किसी तरह वो कौमी असम्बली और किसी न किसी तरह वो सूबाई असम्बली में पहुंच जाए। उसके बाद सेनेट के जो इलेक्शन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा
इम्पोर्टेंट होता है और उनका सारा इन्हिसार इन दो असम्बलियों पे होता है। जी बिल्कुल। अच्छा, जैसे अयूब साहब आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से बिल्कुल बताया कि क्या सूरत हाल है वहाँ की, लेकिन हम देखते हैं कि जब सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत गई तो उसमें कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी का बड़ा हाथ था और पीपल्स पार्टी ने इसलिए ये सब कुछ किया कि कुदूस बजंजो और उनके साथियों ने कहा था कि नून लीग की हुकूमत जैसे ख़त्म होगी तो हम पीपल्स पार्टी में आएंगे 2018 से पहले। वो नहीं आए। फिर हम देखते हैं कि बाद में कहा गया कि बाद में पीपल्स पार्टी में आएंगे। अब भी कुछ अर्सा पहले तक जाम कमाल साहब की बातें चल रही थी कि मैं भी पीपल्स पार्टी में आए, वो नहीं आए। तो आप क्या समझते हैं कि कुदूस बजंजो साहब हो गए, जाम कमाल या दूसरे जो बाप पार्टी में इस वक्त शामिल हैं, वो पीपल्स पार्टी में नहीं आ रहे हैं? तो उसका सबब क्या है आपके ख्याल में कि जिन्होंने उनको बनाया उनकी तरफ से रोका जा रहा है या कुछ और चीज़ है कोई? इसमें एक बड़ी बात नसीर साहब ये कि जो पीपल्स पार्टी के जो वर्कर है जिसको हम जाला कहते हैं, जाले का ये मसला है कि वो किसी भी सूरत पे जो उन पर कोई अगर इम्पोज करे किसी को ऊपर से ला के उन पे बिठा दे तो वो शायद किसी सूरत में भी इसके लिए तैयार नहीं होगा कि वो उसको एक्सेप्ट करे। और उसमें मेरे ख्याल में अभी जैसे आपने भी देखा पीडीएम की जब हुकूमत बनी, पीटीआई की हुकूमत खत्म हुई तो बहुत सारे लोग इधर उधर भागने लगे। खासकर मैं पीटीआई की अगर बात करूं तो उस वक्त भी आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के अंदर से बहुत मुखालफत हुई। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि वो जाना चाहते थे, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, तो उसकी मुखालफत हुई। और बलूचिस्तान में अगर हम बात करें तो बलूचिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मौसमी जो सियासतदान है उनके बारे में भी पीपल्स पार्टी में एक खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि वो अगर आज हमारे पास आते हैं, कल बाप पार्टी में थे या किसी और जमात में थे, तो कल आने वाले जो कल है वो उसका कोई वो नहीं है कि वो कल भी हमारे साथ रहेगा। तो ये वो चीज है जिसकी बुनियाद पे पीपल्स पार्टी ने मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अगर मैं ये कह सकूं कि किसी हद तक अपने दरवाजे बंद किए। लेकिन अगर एज ए वर्कर कोई जाना चाहता है तो वो पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। लेकिन हाल ही में अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे भी आया था कि वज़ीर-ए-आला जाम कुदूस जो खत लिखा था और उसमें उन्होंने मुलाकात की भी जिक्र की थी जरदारी साहब से और पीपल्स पार्टी की जानिब से दावत का भी जिक्र किया था। लेकिन कल ही उसकी तरदीद आई और पीपल्स पार्टी ने सख्ती से इसकी तरदीद की कि इस तरह की कोई मुलाकात नहीं हुई है जिसमें मीर कुदूस जो या उसके जो ग्रुप है उसको पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई हो। तो ये वो सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त बलूचिस्तान के अगर हम सियासत की बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि वो सिर्फ बाहर से उनको जब इशारा मिलता है वो उसी तरफ जाते हैं और उन्हीं के मर्जी से वो टिकट भी लेते हैं और टिकट भी उनको मिलते हैं जहां से उनको पता चलता है कि इस पार्टी में या इस जमात में मुझे टिकट मिलने वाला नहीं है, तो फिर वो बहुत ही जल्दी में वो पार्टी या वो सियासी जमात छोड़ देते हैं और अपने लिए कोई और रास्ता तलाश करने में लग जाते हैं। सही। अच्छा अयूब साहब, जैसे कि आप मरकज़ में बैठे हैं और अच्छी तरह समझते हैं बलूचिस्तान की सियासत को, हम कराची में बैठे हैं कि एक इस्लामाबाद के सहाफ़ी, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने ये रिपोर्ट किया, हामिद मीर साहब ने यह कहा कि कुद्दूस साहब ने ख़त लिखा है कि मैं पीपल्स पार्टी में नहीं आ रहा। फिर एक दूसरे सीनियर सहाफ़ी ने कहा कि नहीं, पीपल्स पार्टी ने उनको कबूल नहीं किया क्योंकि जाम कमाल साहब का भी मसला ये था कि वो वजारत आला के उम्मीदवार बनना चाह रहे थे। पीपल्स पार्टी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता और कुद्दूस साहब की भी ये ख्वाहिश थी कि अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी वज़ीर आला के उम्मीदवार उनको बनाए, इसलिए पीपल्स पार्टी ने कबूल नहीं किया। तो आपकी इतलात क्या है कि पीपल्स पार्टी उनको नहीं ले रही और इस तरह के कोई उनको जमानत नहीं दे रही वज़ीर आला की, या फिर वो खुद नहीं आ रहे? मेरे ख्याल में जो आपकी दूसरी बात है उससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। इस वक्त पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी भी नवाब, सरदार या किसी भी वडेरे या खान से ये प्रॉमिस करे कि जब उनकी हुकूमत बनेगी तो उसमें वो वज़ीर आला होगा। क्योंकि पीपल्स पार्टी की जानिब से खासकर मैं वर्कर्स की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रेशर है अपने मरकजी क़यादत पे, सूबाई क़यादत पे कि इन लोगों को पार्टी में न लिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ टिकट लेने के लिए या वज़ीर आला या वज़ीर या मिनिस्टर बनने की खातिर पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है। और दूसरी बात यह है कि जरदारी साहब, आपको भी पता है, वो जो अपने गेम्स खेलते हैं तो वो कैलकुलेटेड गेम खेलता है। उनको पता है कि हमारे किस सीट पे कौन आ रहा है, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है। तो ये वो सूरत हाल है। मेरे ख्याल में कारकुनों की जानिब से उस पर ज्यादा प्रेशर है कि इस तरह के लोगों को पार्टी में न लिया जाए जो कल बाप पार्टी में थे और आने वाले
कल वो मुस्लिम लीग काफ में या मुस्लिम लीग नून में होंगे, तो उससे बेहतर यही है कि अपने जो हकीकी वर्कर है उनको ज़्यादा सपोर्ट किया जाए, उनको ज़्यादा तरजीह दी जाए, ताकि वो पीपल्स पार्टी के लिए जिस तरह सिंध में काम करे इसी तरह बलूचिस्तान में भी काम करे। और ये वो चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि शायद जाम कमाल साहब को भी उन्होंने इनकार किया होगा, और कुद्दूस बिज़िंजो की तो अभी कल ही उनकी तरदीद आई कि हमने उससे कोई इस तरह की बात नहीं की है। और ये भी कहा गया था कि इनके वालिद के और जरदारी साहब के पुराने ताल्लुकात है, जब वो कराची आते हैं तो रूटीन में उनकी मुलाकातें होती रही, लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं कि जिसमें जरदारी साहब ने उनको कुद्दूस बिज़िंजो को पार्टी में शमूलियत की दावत दी हो। सही। तो तरीन साहब फिर कैसे देखते हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि बाप पार्टी अब भी धड़ों का शिकार है, धड़ाबंदी का, कुछ पीपल्स पार्टी में आ गए हैं, कुछ नून लीग की तरफ जा रहे हैं, तो आने वाले इलेक्शन में हम क्या समझें कि ये पार्टी अपना वजूद बरकरार रख पाएगी या फिर ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी या किसी और पार्टी में जम हो जाएगी? आप देखें ना, इस पार्टी का तो वर्कर के लिहाज से आप ग्राउंड पे तो कोई वर्कर इनका नहीं है। जिस तरह बाकी जमातों की अगर हम बात करते हैं ना कि हर इलाके में उनका एक यूनिट होता है और उसके इलेक्शन होता है बाकायदगी के साथ। सर फिर भी 19 सीटें सूबाई की ले जाते हैं, 5 कौमी असेंबली की, ये भी तो मौजूदा पाकिस्तान में ही हो सकता है, वर्कर ना हो फिर भी इतनी निशस्तें। नहीं, वो तो बिल्कुल आपकी बात सही है। मौजूदे तो जब से पाकिस्तान बना है मौजूदे होते रहते हैं ना, तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। लेकिन बलूचिस्तान के अगर हम बात करें तो ये मुजज़ा हमने 2018 में देखा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये मुजज़ा जो है 2023 में मुश्किल होगा। इस वजह से बाप पार्टी के जो लोग थे वो आप देखें ना, उनको सबका या तो मुस्लिम लीग काफ से ये लोग गए थे या मुस्लिम लीग नून से गए थे बाप पार्टी में, या अपने कबायली उसमें थे, किसी न किसी जमात से इनका ताल्लुक तो था। लेकिन फिर वो बाप पार्टी के एक प्लेटफार्म पे वो जिसके कहने पे आए थे, अब लग ये रहा है कि अभी मतलब उस तरफ से इनको कोई इस तरह का कोई सिग्नल नहीं दिया जा रहा है कि ये पार्टी बरकरार है, क्योंकि उनकी तरफ से इनको कहा गया होगा कि आप अपने बलबूते पे जहां भी जा सकते हैं, जहां भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो आप इलेक्शन लड़ें और अपने ही बलबूते पे इलेक्शन में आ जाए। अगर आपको याद हो, कोई 6 महीने पहले वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर कुद्दूस बिज़िंजो ने क्वेटा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कोई 3-3.5 घंटे का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उसमें उन्होंने क्लियर कट कहा था कि मैं आइंदा इंतखाबात में हिस्सा नहीं लूंगा और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं कि मैं आइंदा भी बलूचिस्तान का वज़ीर आला बन जाऊं, बल्कि उन्होंने कहा था कि मैं तो घर बैठे वज़ीर आला बन गया, घर बैठे गवर्नर बन गया था, घर बैठे मैं स्पीकर बन गया था, और अल्लाह का शुक्र भी उन्होंने अदा किया। बिल्कुल। और हमें वो भी याद है, आप करेक्ट कर सकते हैं कि जब पहले ये कामयाब होके आए थे क्यू लीग की तरफ से, तो तकरीबन 550 या 600 वोटों पर ये कामयाब हुए थे। बिल्कुल। और इसमें अल्लाह का मैं तो कहता हूँ कि उस कोतों का शुक्र अदा करना चाहिए था जिन्होंने इनको लाया था। ये 500-550 वोट पे वो आए थे और उस वक्त वो स्पीकर भी बने थे और उसके बाद वो गवर्नर भी बन गए थे। तो ये वो सूरत हाल है कि बलूचिस्तान में एक हमारे पास मिसाल है एक, लेकिन इस तरह के बहुत सारे बलूचिस्तान की नशस्तें, सूबाई असेंबली की भी, कौमी असेंबली की भी, कि उस पे वो माजी में दूसरों के उस बलबूते पे वो इलेक्शन भी लड़ते थे, उनके रजामंदी से वो पार्टियों में भी जाते थे, पार्टियों को भी ज्वाइन करते थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जो ये चांसेस है वो महदूद होते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे सियासी जो वर्कर है उनका अपने मरकजी और सूबाई क़यादत पे प्रेशर होता है कि इस तरह के लोगों को मजीद अपने अपने पार्टियों में जगह न दी जाए, जो सिर्फ इलेक्शन के लिए या वोट के लिए आता है, उसके बाद वो अपना रास्ता जुदा कर लेते हैं। सही। अच्छा अयूब साहब, अगर हम मुआवजना करें पीपल्स पार्टी और नून लीग का, अगर जैसे नून लीग भी कोशिशें तो कर रही है आने वाले सेटअप में वो साबित करें कि वो भी चारों सूबों की पार्टी है, तो इसलिए बाप वालों से भी मिल रहे हैं, तो कहा यह जा रहा है आज की जो सूरत हाल है बलूचिस्तान में, सरदार याकूब नासिर साहब, इसके अलावा और कोई इतना बड़ा नाम नून लीग का नज़र नहीं आता बलूचिस्तान में, तो पीपल्स पार्टी का अगर मुआवजना करें तो क्या सूरत हाल है वहाँ पर बलूचिस्तान में? इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के भी इतने ज्यादा वो नहीं है, अगर उस सूरत में अगर यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉम्परस जमातें, जिसमें पश्तून कॉम्परस जमातें हैं या बलोच कॉम्परस जमातें हैं, फिर उसके साथ साथ जो जमीयत उलमा इस्लाम है,
तो उनके अपने अपने पॉकेट्स में ओल्ड ज्यादा है, और अगर वो एक दूसरे से सीट टू सीट एडजस्टमेंट कर लेता है तो उस सूरत में बहुत कम चांसेस है कि पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून यहाँ अपने टिकट पे मुंतखब हुए अरकान असम्बली के जरिए हुकूमत बना सके। ताहम ये मुमकिन है कि आज़ाद हैसियत से जो जीतने वाले होते हैं, जो हमेशा जीत के आते हैं अपने अपने हल्कों से, चाहे वो एक हो या दो या 10 हो, उनको साथ मिला के फिर वो सूरत में जैसे माजी में हुकूमतें बनी थी इसी तरह मुस्तकबिल में भी हुकूमत बन सकती है। तो मेंगल साहब और उनकी पार्टी का क्या उनकी सूरत हाल देख रहे हैं, और स्पेशली देख रहे हैं कि वो इलेक्शन से पहले ही जिस तरह उन पर अटैक भी किए जा रहे हैं, वर्ल्ड में जो अफसोसनाक वाकया हुआ उनकी रिहाइश का, उधर हमले वगैरह भी अभी से होना शुरू हो गए हैं, तो मेंगल साहब की पार्टी की क्या पोजीशन देख रहे हैं सर पॉलिटिकल हिसाब से? मेरे ख्याल में सरदार अख्तर जान मेंगल की जो पार्टी है वो माजी में बहुत ज्यादा बेहतर रही है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है या इक़्तिदार के करीब हो जाती है तो फिर उसका अवाम में उस तरह पजीराई नहीं उनको मिलती है जिस तरह उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि इक़्तिदार में आने के बाद लोग काम मांगते हैं और लोगों के तवक्कुआत भी ज्यादा हो जाते हैं, अपने वर्कर के तवक्कुआत भी ज्यादा हो जाते हैं। फिर अगर आप उनके तवक्कुआत पे नहीं उतरोगे तो उस सूरत में लोग नाराज हो जाता है। तो इस वक्त भी बहुत सारे सीनियर कारकुन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वो नाराज है। था हम अभी ये देखना है कि इलेक्शन किस तरह होते हैं, किस बुनियाद पे होता है, कब होता है, ये भी उस पर ज्यादा डिपेंड करेगा कि जो इलेक्शन होगा वो अगर आज़ाद और खुद मुख्तार और बाइख्तियार कमीशन के जरिए किए जाएंगे तो मेरे ख्याल में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सीटें अगर ज्यादा नहीं होगी तो कम कुछ होंगे, लेकिन इतनी ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ेगा। ताहम दूसरी जानिब जो नेशनल पार्टी है, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब की जो पार्टी है, उनके इम्कानात जो है वो इस इलेक्शन में बेहतर नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बलोच इलाके है उसमें ज्यादातर जो मुकाबला होता है वो नेशनल पार्टी यानी डॉक्टर मालिक साहब की जमात है, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी यानी सरदार अख्तर जान मेंगल साहब की जमात है, और साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम जो है इस वक्त जो है वो बलोच इलाकों में, पश्तून इलाकों के साथ साथ बलोच इलाकों में भी उन्होंने अपने पंजे जो है वो गाड़ चुके हैं। तो इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। अगर इन्होंने सीट टू सीट एडजस्टमेंट की तो अगर पीडीएम के उस पर हम देखेंगे तो फिर उस सूरत में इन तीनों जमातों की बरतरी ज्यादा होगी। ठीक है अयूब तरीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और सारी सूरत हाल अच्छे तरीके से हमारे देखने वालों को हमें समझाई कि बलूचिस्तान की एक्चुअल पोजीशन है क्या इस वक्त, किस पार्टी की क्या सूरत हाल है और आने वाले इलेक्शन में किस पार्टी की क्या सूरत हाल बन सकती है। और स्पेशली बाप पार्टी के हवाले से भी जिस तरह आपने बताया कि अंदरूनी जो इख्तलाफात हैं और अभी से ही दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है, कुछ लोग पहले से पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं और कुछ जो आना चाह रहे थे उनकी फरमाइशें थी जो अब तक नज़र आ रहा है कि वो पीपल्स पार्टी ने पूरी नहीं की, तो अब वो नून लीग की तरफ देख रहे हैं और कुछ मुलाकातें भी हुई हैं जिसका हमने जिक्र किया। सो नज़र ही हुई समूरी सूरत हाल ऐं कोशिशि कईसीं त घणो फोकस पाण बलूचिस्तान जी सियासत ते रखूं ऐं उते छा कुछ थिए पियो उन ते ॻाल्हाइण बि ज़रूरी हूंदो आहे। बहरहाल इस्लामाबाद सदाईं ज़ाहिर चइनी सूबनि ते उनजो हिकिड़ो रोल रहे थो, सो उते बि जेको कुझु थिए पियो उन ते बि पाण ॻाल्हायोसीं त नून लीग छा थी सोचे ऐं वरी जेको इहो नओं शो छॾियो पियो वञे जंहिं ते पाण 2 हफ़्ता 3 हफ़्ता बल्कि पहिरियों ॻाल्हि ॿोल करे चुका आहियूं त जेकॾहिं ही आदमशुमारी ॾांहुं विया ऐं उनजी मंज़ूरी मिली वई त पोइ ज़ाहिर आहे इलेक्शन डिले थींदा। सो उनजो हिकिड़ो इशारो बि ॾिनो वफ़ाक़ी वज़ीर जेके आहिनि कानून वारा नून लीग सां उन्हनि जो तालुक़ु आहे, सो ॾिसूं था सो ईंदड़ ॾींहंनि में सूरत हाल छा थी जुड़े ऐं पॉलिटिकल जेको फ्यूचर आहे PTI जे सरबराह जो उहो छा थो तइ थिए, छाकाणि त जंहिं जज वटि उन्हनि जो केस हले थो उहे वञनि था मोकल ते 5 अगस्त ते ऐं उनखां पहिरियों को फ़ैसिलो ईंदो या ही तोशाखाना वारो केस डिले थी वेंदो। ईंदड़ ॾींहंनि में पाण उन ते बि ॻाल्हाईंदासीं। अॼु प्रोग्राम में फ़िलहालु एतिरो ई, साईं ॾींदा इजाज़त। अलाए निगहबान।